दुर्ग बस स्टैंड के सामने स्थित नगर निगम के जल ग्रह फिल्टर प्लांट में गुरुवार की सुबह युवक का शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार सुबह जल ग्रह के ऑपरेटर ने पानी के टैंक संपवेल में शव देखा, जिसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। शव मिलने के बाद कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। यह युवक कौन था? जल ग्रह परिसर में कैसे पहुंचा? क्या यह मामला आत्महत्या का है या हत्या का? वहीं नगर निगम की बड़ी लापरवाही एक बार फिर सामने आई है, क्योंकि इस जल ग्रह से शहर के 3 बड़े क्षेत्रों में पानी की सप्लाई होती है। आशंका जताई जा रही है कि दूषित पानी कई घरों तक पहुंच चुका होगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि फिल्टर प्लांट की स्थिति अत्यंत खराब है। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था का कोई इंतजाम नहीं है, न बाउंड्री वॉल, न गेट, चारों ओर गंदगी और झाड़ियां फैली हुई है। नेता प्रतिपक्ष संजय कोहली ने मौके पर पहुंचकर निगम प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा, यह नगर निगम की घोर लापरवाही का परिणाम है। जलग्रह में कोई सुरक्षा नहीं है, न अधिकारी निरीक्षण करते हैं। यह जगह शराबियों का अड्डा बन चुकी है। पुलिस के अनुसार सुबह लगभग 11 बजे सूचना मिली कि फिल्टर प्लांट की टंकी में शव फंसा हुआ है। मृतक की उम्र लगभग 40 से 45 वर्ष है और शव 2 से 3 दिन पुराना प्रतीत हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि यह हादसा है या हत्या। इस घटना के बाद शहर वासियों में भारी आक्रोश है और लोग नगर निगम की जवाबदेही तय करने की मांग कर रहे हैं। देखिए, जो घटना हुआ है, हम घटना स्थल पर भी गए थे, तो जहाँ तक ये समझ में आ रहा है कि जो व्यक्ति है वो या तो नशे में रहा होगा या फिर चोरी के उद्देश्य से वो खिड़की से कूदा है। और खिड़की के ठीक नीचे नाली है। नाली जो है 18 फीट गहरा है, 3 फीट चौड़ा और 18 फीट गहरा, जिसमें यहाँ से पानी जाता है। अब किसी को ये नहीं मालूम है, बाहरी व्यक्ति को, कि वहाँ पर नाली है। मुझे लगता है चोरी के उद्देश्य से गया होगा या फिर नशे की हालत में गया होगा और वो कूदा है और वहीं पर फंस गया वो। पर जो बोला जा रहा है कि कितना पुराना है, पुराना नहीं है वो। यदि पुराना होता तो आप मान के चलिए कि पानी में बदबू आता, उसका बॉडी जो है गल जाता। बॉडी कहीं से गला नहीं है, बॉडी सिर्फ फूला है। कहीं ना कहीं बाउंड्री की आवेदन दिए हैं, उसका भी समय 5वें महीने में दिया गया था। घेराबंदी होना चाहिए। जी जी जी। मैडम, चौकीदार भी नहीं, ऐसी कुछ बातें सामने चौकीदार है, चौकीदार लगातार 3 शिफ्ट में चौकीदारी करते हैं। हो सकता है कि चौकीदार कहीं वॉशरूम वगैरह इधर उधर कहीं गया होगा, इंसान है तो उस दौरान हुआ होगा। क्योंकि वो लोग भी जो या तो चोरी के उद्देश्य से आते हैं, वो भी ताक में रहते हैं कि कब आँख से ओझल हो और हम घुसे। नगर निगम के जल विभाग में सम्पवेल आज एक अज्ञात लाश मिली है। सम्पवेल के अंदर वो लाश कैसे गई, ये एक गंभीर विषय है और लगातार लापरवाही निगम प्रशासन की हो रही है। आपने इसके पहले भी देखा होगा कि एक डंपर से 2 बच्चों की मौत हो गई थी नगर निगम के डंपर। और जलघर में जो लाश मिली है, उस लाश से 2 दिन पानी की सप्लाई हुई और पानी की सप्लाई शिक्षक नगर, पट्टीपारा और कुछ सिविल लाइन क्षेत्रों में हुई है। ये दूषित पानी कई लोगों ने कम से कम 40-50 हज़ार की आबादी में पानी लिया है। ये बहुत गंभीर विषय है। इसमें महापौर की को संज्ञान लेना चाहिए। जी, नलघर में पुलिस और एपीएम टीम को जानकारी मिली है कि नलघर में कोई अज्ञात व्यक्ति है जो नलघर में पानी के उसमें डूबा हुआ है। तो इसके साथ में हम लोग एफएसएल की टीम और हमारे दुर्ग पुलिस की टीम आई हुई है और जांच पर पता चला है कि वो जो अज्ञात है और अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। और ये ऐसा देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये 2-3 दिन की है और पीएम करने के बाद ही पता चल पाएगा कि मौत का कारण क्या है। लगभग उम्र कितनी होगी मैडम? 40-45 के लगभग का लग रहा है।